वीडियो के इस पार्ट में पहले 17% एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के हैं और नेक्स्ट के 15% प्रोडक्टिविटी के हैं। कुल 32 प्रश्नों की वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। कोई व्यक्ति जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस की बजाय लार्ज स्केल बिजनेस में क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है? लेस नंबर ऑफ पर्सन नहीं, लेस नंबर ऑफ कैपिटल नहीं, मोर नंबर ऑफ पर्सन। यस, स्मॉल स्केल में कम व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, और लार्ज स्केल में मोर पर्सन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। एंटरप्रेन्योरशिप को दूसरा क्या बोल सकते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का व्यवसाय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। स्मॉल स्केल से ज़्यादा और लार्ज स्केल से कम। मीडियम स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज होती है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? वो होती है 5 करोड़ से 10 करोड़। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन स्वोट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। स्वोट, एस मीन स्ट्रेंथ, डब्लू डब्लू वीकनेस के लिए, ओ अपॉर्चुनिटीज के लिए, और टी थ्रेट के लिए। तो एस है स्ट्रेंथ के लिए। बी, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है? वो क्या करता है? वो इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार में सहायता करता है। इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्वोट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। कौन सा पेयर हेल्पफुल है स्वोट एनालिसिस में? एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी थ्रेट। तो इसमें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ये पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ये पॉजिटिव है, वीकनेस और थ्रेट नेगेटिव है। तो हेल्पफुल कौन सा है? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, बी। मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा कम्स अंडर। जो कच्चे माल को खरीदने में, सैलरी देने में, रेंट किराया देने में, बिजली का बिल चुकाने में जो पैसा इन्वेस्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। MSME स्टैंड फॉर M माइक्रो, S स्मॉल, M मीडियम, E इंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। बी में मैक्रो है, माइक्रो, सी आंसर है इसका माइक्रो। देखो इसमें सिर्फ ए का अंतर है बी और सी में, तो हमने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विस आर कॉल्ड। आइडिया, गुड्स और सर्विस की पेड फॉर्म क्या कहलाती है? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंटरप्राइजेज
इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, ऐसी कोई इंटरप्राइजेज जो वस्तुओं के निर्माण में लगी हो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी जी ग्रोस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्शन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्ट दे रखा है तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसको चूज करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज, एस मीन स्मॉल, आई इंडस्ट्रीज, डी डेवलपमेंट, ओ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी अप्रोच प्रयोग करनी चाहिए टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, विदेशी मार्केट तक पहुंचने में और जल्दी से प्रमोट अपनी इंटरप्राइजेज को प्रमोट करने में, तो क्या करना चाहिए? तो हमें विदेशी कारोबारियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करना चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम फॉरेन मार्केट तक पहुंच सकते हैं। सी ज्वाइंट वेंचर। विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, वस्तुएं बनाने वाली इंटरप्राइजेज के स्टेटस को दर्शाने वाली कौन सी इन्वेस्टमेंट है? कौन सी इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के स्टेटस को दर्शाती है? किसी कंपनी में जितना बड़ा उसका प्लांट होगा और जितनी अच्छी बढ़िया टेक्नोलॉजी की उसके पास मशीनरी होगी तो वो उसका स्टेटस बताएगी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज का। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। विच वन इज ए करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर, मार्केटर कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं? कौन सा करेक्ट चैनल है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से वैसे तो एफएमजीसी वाले उठाते हैं, होलसेलर उठाते हैं, उसको रिटेलर के बाद देते हैं, रिटेलर से पहले आते हैं होलसेलर, ये सही नहीं है। मैन्युफैक्चरर सही है, कस्टमर को डायरेक्ट नहीं देते, ये भी सही नहीं है। मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर, अगर इसमें मैन्युफैक्चरर और रिटेलर से पहले होलसेलर आता तो ये भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है। मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कस्टमर, होलसेलर, ये भी नहीं है, तो सी वाले को हम सही मानेंगे, मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कस्टमर। लेकिन जो सही चैनल होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद एफएमजीसी या होलसेलर, होलसेलर, रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है और बाकी सारे चैनल सही नहीं है, तो सी को ही हम सही मानेंगे। विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग, वेबसाइट बेस्ड अकाउंटिंग कौन सी है? टैली, टैली है वेब बेस्ड अकाउंटिंग, टैली। नेक्स्ट जो 15% है वो प्रोडक्टिविटी से है। तो पहला पर्सन ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम, एटीएम यूज करने के दौरान ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग, हम ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं? एटीएम में जाकर अपना पिन एंटर करते हैं। क्या एंटर करते हैं? पिन, PIN, 4 नंबर का जो पिन होता हमारा वो एंटर करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एटीएम, एटीएम का फैलाव रूप क्या है? ए से होता है ऑटोमेटेड, टी से टेलर, एम से मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी में दे रखा है ये। लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, कम उत्पादन कहाँ लेकर जाता है? क्या करता है? क्या कमी होती है? अगर उत्पादन देश का हो या किसी फैक्ट्री का हो या किसी कंपनी का हो तो उसमें डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है कम उत्पादन से। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट आउटपुट बटे इनपुट होता है हमेशा। प्रोडक्शन इज इक्वल टू
आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, ओ बटे आई याद रखने की चीज, ओ बटे आई, ओ से आउटपुट, आई से इनपुट। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, प्रोडक्टिविटी पूछे या प्रोडक्शन पूछे वो हमेशा आउटपुट बटे इनपुट होता है, आउटपुट बटे इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज, ये दोबारा से पूछ लिया, एटीएम को फैला कर कैसे लिखेंगे, ए से ऑटोमेटेड, टी से टेलर, एम से मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी में दे रखा है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई ऑफ देयर क्लाइंट। प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेस, किसी बिजनेस के द्वारा कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द देयर क्लाइंट, उसके क्लाइंट की आइडेंटिटी को करने के लिए। केवाईसी, केवाईसी, वैसे केवाईसी का पूरा नाम होता है नो यूर कस्टमर या क्लाइंट, नो यूर कस्टमर या क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, सारा काम मशीनों द्वारा होना, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक होना, तो उसका क्या फायदा है ऑटोमेशन का, सारी मशीनें ऑटोमेटेड हो जाए, खुद काम करने लग जाए, तो उस पर क्या होगा, उसमें रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, क्या होगा, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, काम करने का जो समय है वो, जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाना है वो कम समय में तैयार हो जाएगा, ऑपरेशन टाइम को रिड्यूस कर देगा ये। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देर आर 125 million people in the labor force, 100 million people employed and 75 million are not। ये पूछा गया है 125 मिलियन लोगों में से 100 मिलियन लोग एम्प्लॉयड है, नौकरी कर रहे हैं, और 25 मिलियन लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड है, आर नोट, ये नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पूछा है, 125 में से 25 मिलियन, यानी 125 मिलियन में से 25 मिलियन, एक में से हो जाएगा 25 बटे 125, 25 25 25 5 125, 1 बटे 5, और 100 में से हो जाएगा 1 बटे 5 गुना 100, 20 5 100, 20% अनएम्प्लॉयड, जो नौकरी नहीं कर रहे। अगर इसमें एम्प्लॉयमेंट का पूछा जाता तो 80 हो जाता, अनएम्प्लॉयमेंट का पूछा गया तो 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मार्केट determines द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सी मार्केट वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करती है, किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितने घंटे का काम मिलना चाहिए, तो कौन सी मार्केट, लेबर मार्केट, लेबर मार्केट करती है ये चीज़ें, इस चीज़ का निर्धारण। विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए होल कंट्री और रीजन। पूरे देश का या किसी क्षेत्र का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर कौन करता है, कौन मापता है, जीडीपी, ग्रोस जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरीज ऑफ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क कौन सा नहीं इनमें से, प्रॉपर्टी रिस्क प्योर रिस्क होता है भाई, टेक्नोलॉजी रिस्क ये प्योर रिस्क नहीं होता, एक टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो दूसरी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी जा सकती है, तो ये प्योर रिस्क की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। जो इंसेंटिव दिए जाते हैं लेबर को या कर्मचारियों को, उस इंसेंटिव का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव करता है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई आउटपुट, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव नहीं है। विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वोटर आईडी कार्ड किया जाता है एक्सेप्ट केवाईसी के लिए, राशन कार्ड भी किया जाता है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी किया जाता है, इनकम सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया जाता, इनकम सर्टिफिकेट केवाईसी के लिए मान्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। विच स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ। कौन सी स्टेज, कौन सा तेजी से विकास की यानी कि ग्रोथ की कौन सा पीरियड है,
कौन सी स्टेज को बोला जाएगा, ग्रोथ स्टेज को ही बोला जाएगा। तो इतने ही प्रश्न थे इस पार्ट में। अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।